नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चमोली के तपोवन टनल में रात भर जारी रहा रात बचाव कार्य। अभी तक 3200 बरामद, 2 लोगों की हुई पहचान। चमोली त्रासदी के बाद अभी भी 175 से ज्यादा लोग हैं लापता। सुरंग में फंसे लोगों को निकालने के लिए ड्रोन का हो रहा है इस्तेमाल। तपोवन की टनल से जेसीबी की मशीनें लगातार निकाल रही है मिट्टी। 120 मीटर तक हटा चुके हैं मलबा, अभी 180 मीटर हटाना बाकी। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय के वैज्ञानिकों ने किया खुलासा का झूलते ग्लेशियर के ढहने से उत्तराखंड में आई आकस्मिक बाढ़। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आज लोकसभा में जवाब देंगे पीएम मोदी। किसानों और कृषि कानूनों पर रख सकते हैं अपनी राय। कुंडली बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त मोर्चा की बैठक आज। किसान आंदोलन को और तेज करने की रणनीति बनाएंगे नेता। प्रियंका गांधी आज सहारनपुर में किसान पंचायत को करेंगी संबोधित। जिले में धारा 144 लागू, कांग्रेसियों ने पूरी की तैयारियां। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल ने कृषि हितधारकों के साथ की बैठक। पैनल ने कंपनियों से नए कृषि कानूनों को लेकर पूछी राय। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कांग्रेस पर लगाया गंदी राजनीति करने का आरोप। बोले किसान की 1 भी इंच जमीन गई तो छोड़ दूंगा मंत्री पद। राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। बोले किसानों के मुद्दे पर अवसरवादी राजनीति कर रहे कांग्रेस नेता। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस को दी चुनौती। बोले एमएसपी और मंडियों को खत्म करने के दावों को साबित करे पार्टी। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों को लेकर केंद्र को जारी किया नोटिस। किसानों को लेकर कंपनी की याचिका पर केंद्र से मांगा जवाब। पुलिस रिमांड पर 7 दिनों के लिए भेजा गया दीप सिद्धू। दिल्ली के लाल किला बवाल में पुलिस ने किया है गिरफ्तार। महाराष्ट्र के नवापुर समेत 16 पोल्ट्री फार्मों में बर्ड फ्लू का कहर जारी। प्रशासन ने की 1 लाख से अधिक पक्षियों को मारने की तैयारी। देश में 60 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को लगा कोरोना का टीका। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने उच्च सदन में दी जानकारी। कोरोना के मामले में टॉप 20 से बाहर हुआ भारत। महाराष्ट्र, गोवा को छोड़ सभी राज्यों में पॉजिटिविटी रेट 10% से कम। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 8 लाख के पार। 1,55,000 लोगों की गई जान। 1 करोड़ 5 लाख मरीज हुए ठीक। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 10 करोड़ 73 लाख के पार पहुंचा। अभी तक 23,49,000 से ज्यादा लोग गंवा चुके हैं जान। यमुना प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जल शक्ति मंत्रालय को बनाया पार्टी का। प्रदूषण मुक्त जल मौलिक अधिकार, ये सरकार की जिम्मेदारी। मुंबई में समुद्र से मीठा पानी बनाने की परियोजना को मिली हरी झंडी। बीएमसी ने प्रोजेक्ट पर 3520 करोड़ खर्च करने का लिया निर्णय। पंजाब भाजपा अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने अमरिंदर सिंह पर लगाया आरोप। बोले बीजेपी उम्मीदवारों को प्रचार से रोकने की रची जा रही है साजिश। अमेरिका ने चीन द्वारा पड़ोसियों को डराने धमकाने पर जताई चिंता। विदेश मंत्रालय ने कहा भारत चीन सीमा के हालात पर है पैनी नजर। एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने की बातचीत। दोनों नेताओं के बीच म्यांमार के हालात पर हुई चर्चा। पीएम मोदी के भावुक होने पर राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष ने साधा निशाना। बोले नौटंकी करने में माहिर है भाजपा के कई दिग्गज नेता। हरियाणा में 20 अप्रैल से शुरू होगी 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा। 31 मई को होगा समापन। पाठ्यक्रम में की गई 30% की कमी। भाजपा सांसद पीपी चौधरी ने अधीर रंजन चौधरी को थमाया नोटिस। टिप्पणी को लेकर लगाया विशेषाधिकार हनन का आरोप। राजस्थान मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। राज्य आयुष नीति, स्वच्छ भारत मिशन समेत कई योजनाओं को मंजूरी। अयोध्या में विश्व स्तरीय शहर के रूप में विकसित करेगी योगी सरकार। विकास के लिए कनाडाई कंपनी समेत 3 कंपनियों का हुआ चुनाव। 2021-22 में बेहतर स्थिति में पहुंच जाएगी देश की अर्थव्यवस्था। वित्त मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट में अच्छे प्रदर्शन की जताई गई उम्मीद। भारत बांग्लादेश सीमा पर लागू किया गया रात्रिकालीन कर्फ्यू। उग्रवादी गतिविधियों और पशु तस्करी रोकने के लिए उठाया गया कदम। 22 फरवरी को पेश होगा उत्तर प्रदेश सरकार का बजट। 18 फरवरी से शुरू होकर 22 फरवरी तक चलेगा विधानसभा का सत्र। गुजरात स्थानीय निकाय के विजेता उम्मीदवार नहीं निकाल सकेंगे रैलियां। चुनाव आयोग ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए लगाई रोक। नितिन गडकरी ने सड़क दुर्घटनाओं को बताया कोरोना से बड़ा जोखिम। बोले हादसों में प्रत्येक दिन 415 से ज्यादा लोग गंवाते हैं अपनी जान। सरकार ने निरस्त किए 20,600 से अधिक एनजीओ के लाइसेंस। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने रिटर्न जमा न करने को बताया कारण। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को लेकर किया दावा। बोली बजट पेश होने के बाद इक्विटी में 11% की बढ़ोतरी। शेयर बाजार में 6 दिनों से जारी तेजी पर अब लग गया विराम। बीएसई, सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी में दर्ज की गई गिरावट। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ दूसरी बार महाभियोग की कार्रवाई। अमेरिकी सीनेट के समक्ष महाभियोग पर की जाएगी सुनवाई। WHO ने चीन और कोरोना वायरस पर दिया बड़ा बयान। कहा चीनी प्रयोगशाला से वायरस के फैलने की संभावना नहीं।
भारत में स्विट्जरलैंड के राजदूत डॉक्टर रैल पहुंचे उत्तर प्रदेश। सीएम योगी से स्विट्जरलैंड और भारत के रिश्तों पर की चर्चा। भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल पहुंचे आरएसएस मुख्यालय। नागपुर मेट्रो परियोजना का दौरा करने के बाद गए थे संघ दफ्तर। खट्टर सरकार ने हरियाणा के डीआईजी को किया निलंबित। गृह मंत्री अनिल विज के भाई से हुए झगड़े को लेकर हुई कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 3 नक्सलियों को किया गया गिरफ्तार। दंड कारण आदिवासी किसान मजदूर संगठन के हैं तीनों सदस्य। यूपी के भदोही से विधायक विजय मिश्रा के बेटे पर की गई कार्रवाई। पुलिस ने फरार विष्णु मिश्रा के मकान समेत कई संपत्तियां की कुर्क। राजस्थान विधानसभा का आज से शुरू हो गया बजट सत्र। सत्र के पहले दिन राज्यपाल कलराज मिश्र का हुआ अभिभाषण। झारखंड की देवघर पुलिस ने 11 साइबर अपराधियों पर की कार्रवाई। पुलिस ने 18 मोबाइल, 27 सिम, 8 एटीएम कार्ड और कार की बरामद। इंडियन प्रीमियर लीग से चीनी मोबाइल कंपनी वीवो की विदाई तय। टाइटल स्पॉन्सरशिप की दौड़ में ड्रीम 11, बायजू जैसी कंपनियां शामिल। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में इंडिया को बड़ा झटका। इंग्लैंड से करारी हार के बाद चौथे स्थान पर पहुंचा भारत। इंग्लैंड से शर्मनाक हार के बाद कप्तान विराट कोहली का बड़ा बयान। कहा, हमसे बेहतर तरीके से खेले मेहमान, हम दबाव नहीं बना पाए। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने दाविका दुती चंद को दी बधाई। बीबीसी की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी के लिए चुनी गई दुती चंद। स्टार टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने सीधे सेटों से दर्ज की जीत। नडाल ने लासलो को हराकर ऑस्ट्रेलियाई टेनिस टूर्नामेंट में की एंट्री। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।